हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के समय जब कावेरी देवी अपनी 5 बहुओं के साथ खाना खा रही होती है, तभी अचानक उसके खाने में एक लंबा सा बाल निकल आता है, जिसे हाथ में पकड़ वो अपनी बहुओं को दिखाते हुए कहती है, किसके सर पर बालों की भरमार हो रही है? बाल संभल नहीं रहे हैं क्या, जो ऐसे खाने में नजर आ रहे हैं? माँ जी पहले ये तो बताइए, बाल काला है या सफेद? तभी तो पता चलेगा कि आखिर खाने में पड़ा बाल है किसका। तेरी पास की नजर कमजोर है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? काला बाल है, वो भी इतना लंबा। हाँ, फिर तो ये मोनिका या कविता दीदी का ही बाल होगा, क्योंकि मेरे, अविशा और रागिनी दीदी के तो बदकिस्मती से सफेद बाल है। काले बाल जरूर है, लेकिन मेरे बाल झड़ते नहीं है। हाँ तो मेरे बाल भी कोई कमजोर नहीं है, ये खाने में आए बाल मेरे नहीं है। हाँ तो फिर तुम दोनों के अलावा तो सासू माँ ही हैं, जिसके थोड़े बहुत बाल ही काले हैं, तो क्या पता। नासपीटियो, हाँ मेरे बाल काले हैं, बुढ़िया हो गई हूँ, फिर भी तुमसे ज्यादा बाल काले हैं। लेकिन ये खाना बनाने किचन में मैं नहीं गई थी, समझ आई? अरे सासू माँ, आप भी ना खाने के समय बाल की खाल निकालने बैठ गई। अभी फेंकिए उस बाल को और खाना खाइए। वो तो मैं खाऊंगी ही, लेकिन आगे से खाने में काला या सफेद या कोई भी रंग का बाल दिखा ना तो तुम पांचों की खैर नहीं। इतना कहकर वो खाना खाने लगती है तो 5 बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। कावेरी देवी को भगवान ने 5 बहुओं का सुख प्रदान किया था, लेकिन जहां उसकी 2 बहू मोनिका और कविता के लंबे लहराते काले बाल थे, तो वहीं 3 बहुओं अर्शी, अविशा और रागिनी के बाल उम्र से पहले ही सफेद होना शुरू हो गए थे। आए दिन उसकी 5 बहुएं बालों को लेकर एक दूसरे से बहसबाजी शुरू कर दिया करती थी। एक रोज अविशा अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए कटोरे में मेहंदी घोल रही होती है। तभी मोनिका और कविता आपस में बात करते हुए कहती हैं, अरे दीदी, तीज का त्योहार आ रहा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो अभिषा दीदी को मेहंदी घोलते हुए देखा तो लगा कि क्या पता खुद से मेहंदी तैयार करके अपने हाथ रचाने वाली हो। ये मेहंदी मैंने अपने सफेद बालों में लगाने के लिए घोली है, हाथों में रचाने के लिए नहीं। ओहो, मेहंदी हाथ में नहीं बालों में रचानी है मोनिका इसे। उफ, सही कहते हैं, जब उम्र से पहले बाल सफेद हो जाए तो उन्हें छुपाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोनों अविशा के सफेद बालों का मजाक बनाते हुए खूब ठहाके लगाती हैं। ये देख अविशा को बहुत गुस्सा आता है। तभी सर पर पल्लू किए रागिनी कहीं बाहर जा रही होती है। तभी कविता उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे रागिनी देवरानी, कहाँ चली, वो भी पल्लू करके? दुकान जा रही हूँ दीदी, कुछ सामान लाना है। अभी इन सफेद बालों को ढकने के लिए तो पल्लू करना ही पड़ेगा ना। ओहो, ये भी तो बेचारी सफेद बालों की मारी है। अच्छे से ढक लो बालों को, क्या पता तेज धूप में बचे कुछ बाल भी सफेद हो जाएं। क्यों कविता दीदी? बिल्कुल, अच्छा है हमारे बालों का भी ये हाल नहीं है, वरना हम भी बालों में मेहंदी लगाए या पल्लू किए बाल छुपाए घूम रहे होते। उन्हें ऐसे मजाक उड़ाता देख अर्शी, जो दूर खड़ी चिंगम चबाते हुए सुन रही थी, वो गुस्से में च्युइंगम निकाल उन दोनों के पीछे जाकर दोनों के बालों को च्युइंगम से आपस में चिपका देती है। तभी जब दोनों अपने कमरे में जाने लगती हैं, तो च्युइंगम से चिपके होने के कारण दोनों के बाल खींचते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं, ये तुम्हारे मेरे बाल आपस में चिपक कैसे गए? मुझे क्या पता दीदी, ऐसा लग रहा है कि कुछ चिपका पड़ा है बालों में। ओहो, आप दोनों के काले बालों में इतनी यारी कि एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं। ऐसा लग रहा है आपके काले बालों का चक्कर चल रहा है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? हे भगवान, च्युइंगम चिपका दिया तूने हम दोनों के बालों में। अरे पागल वागल हो क्या? खुद के बाल हमारे जैसे काले नहीं है तो क्या जलन के कारण ऐसा नुकसान पहुंचाओगे हमारे बालों को? मुझे आपके बालों से कोई जलन नहीं है, लेकिन हमारे थोड़े से बाल सफेद क्या हो गए? आप दोनों तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मजाक उड़ाने का। 5 की आपस में बहस चल रही होती है कि तभी उसकी सास घर आती है और मोनिका कविता के बालों को ऐसे चिपका देखकर हैरानी से सब पूछती है। कविता के बात बताने पर कावेरी अर्शी को फटकारते हुए कहती है, ये क्या पागल बनती है बहू? हाय हाय, इनके बालों को कैसे छुड़ाएं अब? सासू माँ चिंता मत कीजिए, गर्म पानी से धोने पर बालों से च्युइंगम हट जाएगी। हाँ आप चिंता मत कीजिए, आपके बालों को काटना नहीं पड़ेगा। देखा, आप दोनों इनके सफेद बालों के लिए मजाक उड़ा रही थी, वहीं ये आपके काले बालों को नुकसान से बचाने के आपको सलाह दे रही हैं। इसलिए फालतू में किसी पर हंसने की कोई जरूरत नहीं।
इतना कहकर अर्शी वहाँ से चली जाती है और अवीशा, मोनिका और कविता के बालों को अलग करने में मदद करती हैं। उस दिन के बाद से मोनिका और कविता उन तीनों के सफेद बालों के बारे में कुछ नहीं कहती। एक रोज कबाड़ी वाला कबाड़ लेने के लिए उनके घर आता है तो अर्शी के सफेद बालों को देखकर कहता है, माताजी कहाँ से उठाना है कबाड़ा? माताजी, ओए कबाड़ी, मैं तुझे माताजी कहाँ से लग रही हूँ? बालों से? अब ना इतने सफेद बाल किसी जवान महिला के तो देखे ही नहीं हमने अब तक। देख लो अर्शी, तुम घर वालों का मुंह बंद करवा सकती हो लेकिन बाहर वालों का नहीं। अरे भैया, आप अपना काम करो, छत पर सारा कबाड़ा इकट्ठा है, जाकर ले आइए। ठीक है माताजी। फिर माताजी? हाँ तो ये भी तो बुजुर्ग है ना। हाँ, इनके भी तो बाल सफेद है। ओ आँख वाले अंधे, तुझे सफेद बाल दिखाई देते हैं लेकिन शकल दिखाई नहीं देती। हम बुढ़िया नजर आ रहे हैं तुझे। ओहो अर्शी, उस बेचारे को क्यों डांट रही हो? भैया आप जाओ कबाड़ देखो। तभी कबाड़ी वाला छत की तरफ चला जाता है। शाम के समय अर्शी, अवीशा और रागिनी किचन में काम कर रही होती हैं। तभी मोनिका हाथों में एक तेल की शीशी लेकर आती है और तीनों को दिखाते हुए कहती है, देखो ये एक आयुर्वेदिक तेल है, इसे लगाने से तुम तीनों के बाल सफेद से काले हो जाएंगे। बाल काले होने का तो पता नहीं दीदी, लेकिन बचे कुचे जो बाल है ना वो भी जरूर झड़ जाएंगे। अरे ऐसे कितने तेल शैम्पू यूज करके मेरे बालों का ये हाल है। हाँ, इससे तो अच्छा हम अपने बालों में कलर या मेहंदी ही लगवा लें। अरे कलर और मेहंदी लगाने का झंझट तो बार बार का है, इससे अच्छा ये तेल लगा कर देखो ना तीनों एक बार, क्या पता ये काम कर जाए। मेरी सहेली की सास ने आजमाया है, उस बुढ़िया के बाल सफेद से काले हो गए, तो क्या तुम तीनों के नहीं होंगे? और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो? तो तुम तीनों अपना सर मुंडवा के गंजी हो जाना, क्या पता फिर तुम्हारे जड़ से काले और नए बाल आने लगे। सासू माँ, ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ। अब बुढ़ापे से पहले सफेद बाल लेकर घूमने से अच्छा है ना इंसान गंजा हो जाए। इतना कहकर कावेरी वहाँ से एक सेब उठाए चली जाती है तो मोनिका भी उस तेल की शीशी तीनों के सामने रख अपने कमरे में चली जाती है। तीनों बहुओं को समझ नहीं आता कि वो अपने सफेद बालों का करे तो करें क्या। बहुत सोचने के बाद अर्शी और अवीशा पार्लर जाकर अपने बालों में गोल्डन और रेड कलर करवा लेते हैं तो रागिनी अपने बालों को छोटा करवा लेती है। अपनी सफेद बाल वाली बहुओं का ये रंगीन बाल देखकर कावेरी हैरान होकर कहती है, आ गई पार्लर में पैसे फूक कर, क्या रंगीन बाल कर लिए तुम दोनों ने, और तू बहू बाल ही कटवा कर आ गई। अभिषा दीदी के बाल देखकर तो मुझे भी अपने बाल काले से रेड करवाने का मन कर रहा है। उसने अपने सफेद बाल छुपाने के लिए मजबूरी में करवाया है, तेरी क्या मजबूरी है नासपीटी। वैसे रागिनी बहू, तू भी इन दोनों की तरह कोई कलर करवा लेती। नहीं सासू माँ, मैंने सोचा कि आजकल तो इतने लोग फैशन में सफेद बाल कलर करवाते हैं तो मैंने इन बालों को फैशनेबल लुक दे दिया, इसलिए मैंने शॉर्ट हेयर स्टाइल करवा लिया। वाह बहू, चलो तुम्हारी सफेद बालों की समस्या तो दूर हो गई। अभी तुम पांचों अपने बच्चों की तैयारियां करने की भी तो सोचो। अब तुम्हारे बाल बच्चे देखकर ही तो बुढ़ापा खुशी से गुजरेगा मेरा। कावेरी के इतना बोलते ही उसकी पांचों बहुएं शर्मा कर मुस्कुरा देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।